हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है LCA-23 को लेकर। ऑल्दो ऑफिशियल मीडिया चैनल से ये चीज़ क्लेम नहीं करी जा रही है, पर अनऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि LCA-23 ने SRAM और अस्त्र मार्क 1 के मल्टीपल सक्सेसफुल फायरिंग के बाद प्रॉपर इंटीग्रेशन प्रूव कर दिया है। और इस एक्सटेंसिव टेस्ट में तेजस ने लार्जेस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑपरेशनल मिसाइल एनवलप को अनलॉक किया है, जहां पर फॉरवर्ड और रियर एस्पेक्ट दोनों में टारगेट एंगेजमेंट किया जा सकता है। तो काफ़ी समय से यही इशू चल रहा था। जो अस्त्र मिसाइल है इसके इंटीग्रेशन को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि जो इनिशियल ट्रायल्स हैं वो फेल हो गए थे, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को डिलीवर नहीं हो पा रहा था। अब ये रिपोर्ट आ रही है कि मल्टीपल सक्सेसफुल फायरिंग ट्रायल्स भी यहाँ पर हुए हैं, जो कि इस कैपेबिलिटी को प्रूव करते हैं। SRAM मिसाइल के साथ वैसे भी इशू नहीं था, विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मार्क 1 का रडार के साथ इंटीग्रेट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मिसाइल 2 वे डेटा लिंक के साथ आती है और आप उसे कोलैबोरेटिव वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेजस के थ्रू ये चीज़ प्रूव भी करी गई है। बाकी हम ये बात भी आपको बता दें कि वेपन इंटीग्रेशन इतने ईजी नहीं होते हैं। सर्टिफिकेशन अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है। हर एक कंडीशन में आपको चीज़ों को देखना है और आइडियल ये हर एक कंडीशन में काम करेगा, ये भी आपको इंश्योर करना है। तो डिफरेंट स्पीड्स में, एल्टीट्यूड्स पे, फ्लाइट एनवेलप पर मिसाइल फायरिंग देखी जाती है और मिसाइल जैसे इंटेंडेड है वैसे काम करे, ये इंश्योर किया जाता है। तो अस्त्र मार्क 1 एक काफ़ी कैपेबल मिसाइल है और एयरफोर्स इस चीज़ पर अड़ी हुई थी कि हमें अस्त्र मार्क 1 के साथ ही ये एयरक्राफ्ट चाहिए और किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ एयरफोर्स यहाँ पर नहीं करना चाहती थी और राइटफुली नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मॉडर्न BVR में अस्त्र मार्क 1 जैसी मिसाइल है, ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आइडियली अस्त्र मार्क 2 यहाँ से जब ऑपरेट करी जाएंगी तो वहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड BVR कॉम्बैट में रेंज इंगेजमेंट की चाहिए होती है वो आपको मिलेगी, जो कि 160 से 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स की होगी। और इसके साथ डेटा लिंक भी ऐड हो जाता है, कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट की कैपेबिलिटी भी आ जाती है, तो और ज़्यादा डेडली इस प्लेटफॉर्म को ये कॉम्बिनेशन बना देता है। तो ये बात हम आपको बता दें, ये हमने कल भी कहा था कि इसकी एक्सपोर्ट को लेकर भले ही हम स्ट्रगल कर रहे हों, लेकिन ये एक बेटर प्लेटफॉर्म है और एक बार अगर चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी घर में तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इसका काफ़ी अच्छा है। रडार इसके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर चाहे हम एल्टा ELM 2052 की बात कर लें, जो कि गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार है, हाईली ECM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी के साथ आता है। अल्ट्रा लो साइड लोब एंटीना यहाँ पर दिए गए हैं। मल्टीपल टारगेट्स को एक बार में ट्रैक कर सकता है और मल्टी मोड ऑपरेशंस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकता है। ऑल्दो उत्तम कुछ मामलों में सुपीरियर है, पर ये रडार भी अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट है। इसके साथ कॉम्बिनेशन आपको मिलता है AESA जैमर का, जो कि इस केस में स्कॉर्पियस है। साथ में यहाँ पर सपोर्ट जो मिलता है वो RWR का मिलता है। तो RWR डिजिटल है, इंडिजिनस है और ये आपके एनिमी के रडार वेव्स को डिटेक्ट करता है, उसके बाद जैमर के थ्रू उसको जैम किया जाता है और खुद का जो पावरफुल रडार है जिसमें बेटर ECCM कैपेबिलिटी है, ये एनिमी को ट्रैक करके मिसाइल को गाइड करने में सक्षम होगा। और भले ये खुद ना कर पाए, जो साथ में दूसरा एयरक्राफ्ट है इसके डेटा लिंक के थ्रू ये काम किया जा सकता है। तो नेटवर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से 13 मार्क 1 को ऑप्टिमाइज किया गया है और यहाँ पर जो कैपेबिलिटी आपको आज मिल रही है ये इसके कॉम्पिटिटर नहीं दे पाते हैं। तो जो कैपेबिलिटी तेजस प्रोवाइड करा रहा है, जिसको मैच्योर करने में यहाँ पर समय लग रहा है, वो एक बार मैच्योर हो जाए, सर्टिफिकेशंस कंप्लीट हो जाए, प्रोडक्शन यहाँ पर प्रॉपर चालू हो जाए, तो कोई कॉम्पिटिटर वो ऑफर नहीं करता है। और मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से ये एक ज़्यादा सुटेबल प्लेटफॉर्म है। इवन इसका जो एयर टू ग्राउंड वेपन पैकेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है। जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर आइस ब्रेकर जैसी क्रूज मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस का इंटीग्रेशन चल रहा है। सर्टिफिकेशन के बाद ही मोस्ट लाइकली ये प्लेटफॉर्म एयरफोर्स सर्विस में इंडक्ट करना स्टार्ट करेगी। पर अभी भी एक परेशानी यहाँ पर रहती है और वो इंजन सप्लाई की है। GE ने अभी तक 5वां इंजन नहीं दिया है। नवंबर ख़त्म होने वाला है और 2 इंजन पर मंथ के हिसाब से प्रॉमिस किए गए थे। पिछले महीने भी एक ही इंजन आया था, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। सर्टिफिकेशन उतना बड़ा इशू नहीं है, वो एक बार का प्रोसेस है, आपको बार बार रिपीट नहीं करना है। लेकिन इंजन आपको कांस्टेंट रेट में चाहिए ताकि डिलीवरीज यहाँ पर आप मेंटेन कर पाएँ। और अभी तक अनफॉर्चुनेटली HAL ने तो अपनी साइड से सारा काम किया है, पर इंजन की वजह से मामला अटका पड़ा है। पर फिर भी ये अच्छी न्यूज़ है कि मिसाइल फायरिंग को लेकर हमने
एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।